अब हमारा टॉपिक आता है डी फ्लिप फ्लॉप। देखो, अ डी फ्लिप फ्लॉप इज एन एज ट्रिगर डिवाइस। ये हम अभी देखेंगे क्या होता है। विच मीन्स आउटपुट क्यू follows the input D only at active edges, that is positive edges of the clock, and retain the same value until the next rising edge, that is the output does not change between the two rising edges। ठीक, देखो जब हम ये लिखेंगे ना, फिर ये इसके बाद मैंने यहाँ वेव फॉर्म बनाया, ये इसी स्टेटमेंट का वेव फॉर्म है। ठीक है, देखो क्या है, बोलता है फिर से हमने एक क्लॉक दिया यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें हमारे पास देखना पॉजिटिव एज कौन सा डंडा ऊपर की तरफ है। ये इसको मैं दूसरे कलर से दिखाता हूँ, ब्लू से। देखो ये है ऊपर की तरफ, ये आ रहा है नीचे, ये जा रहा है ऊपर, ये आ रहा है नीचे, ये जा रहा है ऊपर, ये आ रहा है नीचे। अब हमें देखना है वो इंटरवल जहाँ पे ये ऊपर ऊपर है। देखो एक है ना यहाँ पे, इस लाइन पे ऊपर है, इस लाइन पे ऊपर है, इस लाइन पे ऊपर है, इन 3 लाइंस पे ये ऊपर है। फिर मैंने क्या किया, कोई भी रैंडमली इनपुट बनाओ, ये डी कैसा भी बना अपनी मर्जी है। फिर देखो आउटपुट, अब देखो यहाँ से आउटपुट स्टार्ट करेंगे इस पॉइंट से। इस पॉइंट पे आउटपुट क्या होगा, बोलो। यहाँ पे देखो डेटा है, ये है ना ऊपर एरो। देखो ये यहाँ पे देखो, ये एरो है ऊपर, इस एरो पे यहाँ डेटा क्या है। अगर ये लेवल 0 है तो ये लेवल, अगर 0 है ये लेवल 1 है, तो ये है ना ऐसे 0 1 ऐसे। ठीक, ये अगर 1 है, यहाँ पे एरो ऊपर है और उस टाइम पे जो डेटा है ना वो 0 है। मतलब डेटा मुझे 0 ही रहेगा। कब तक रहेगा 0, अब वो बात है। वो तब तक 0 रहेगा जब तक इसको दूसरा एरो नहीं दिखेगा ऊपर की तरफ। देखो यहाँ से यहाँ तक गया 0 ही रहा, इसको दिखा नीचे वाला एरो, इसने कहा मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चलो आगे गया, रहा ये 0 तक। अब जैसे ही इसको एक और ऊपर एरो दिखा ना, ये यहाँ पे इसको दिख रहा है एक और एरो ऊपर, ये है ना ये एरो ऊपर। अब ये यहाँ पे देखेगा डेटा क्या है, ये लेवल है 0, ये लेवल है 1। देखो यहाँ पे डेटा क्या है 1 है, तो ये क्या करेगा, डेटा को 1 पे ले जाएगा, चढ़ेगा ऊपर और रहेगा 1 तक। यहाँ आया नीचे वाला एरो, चलो कुछ नहीं, चलो आगे, चले आगे, आ गया ऊपर वाला एरो, फिर से ये रुकेगा, ये यहाँ पे है ऊपर वाला एरो, फिर उतरेगा, ये नीचे देखेगा यहाँ डेटा क्या है, यहाँ पे डेटा है 0, ये है 1, तो यहाँ पे है ना 0, तो अब ये करेगा डेटा को फिर से 0। तो ये ऑपरेशन हो गया फ्लिप फ्लॉप का। ठीक है, ये ग्राफ्स को यहाँ पे बनाना है। ठीक, फिर इसके बाद अगर आएगा डिज़ाइन ऑफ अ फ्लिप फ्लॉप यूजिंग ट्रांसमिशन गेट्स, तो वो आएगा यहाँ से आंसर उसका। ठीक है, फ्रॉम दिस पॉइंट डी फ्लिप फ्लॉप इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मास्टर एंड अ स्लेव डी लैच। इसमें हमारे पास एक मास्टर लैच होता है, वो होता है ये, और हमारे पास एक स्लेव लैच होता है, वो होता है ये। तो यहाँ पे इसको एक बैरियर होता, समझो एक ब्रेक है, इसके यहाँ का पोर्शन मास्टर है, यहाँ का पोर्शन स्लेव है। मास्टर क्या होता है, वो नेगेटिव सेंसिटिव होता है, जो स्लेव होता है वो पॉजिटिव सेंसिटिव होता है। ठीक है, अब ये क्या है, ये सेम वही है। देखो जो ये है ना, जो ये पोर्शन है, और अब जो मैं ये नियॉन ग्रीन में दिखाऊंगा, जो ये पोर्शन है, सॉरी, जो ये पोर्शन है, ये सेम वही है जो हमने लैच बनाए थे। देखो ये लैच ही है, लैच का सर्किट जो बनाया था ना, ये एग्जैक्ट सेम यही है। देखो इसमें 2 ट्रांसमिशन गेट, 2 इन्वर्टर थे, इसमें भी यही है, यहाँ 2 ट्रांसमिशन गेट, 2 इन्वर्टर। ठीक है, तो सेम स्टेज में है ये, फिर ये स्टेजेस आपस में कनेक्टेड है, बस इतना फ़र्क है। इसमें अब हमें कुछ नहीं करना है, बस देखना है जब हम लोग क्लॉक को, मैं क्लॉक को पहले इसने क्या दिया है, क्लॉक को दिया है 0। देखो ये है क्लॉक, इसको दिया है 0, क्लॉक बार क्या बनेगा 1, क्लॉक को दिया है 0, क्लॉक बार क्या बनेगा 1। फिर क्लॉक को दिया है 0, क्लॉक बार क्या बनेगा 1, क्लॉक को दिया है 0, क्लॉक बार बनेगा 1। अब हमें देखना है कौन सा ऑन है। 1 जा रहा है एन मॉस पे और 0 जा रहा है पी मॉस पे, तो ये इसको मैंने टिक मारी, ये ऑन है। 1 जा रहा है पी मॉस पे, 0 जा रहा है एन मॉस पे, ये ऑफ है। ठीक, 0 जा रहा है
एन मॉस पे, 1 जा रहा है पी मॉस पे, तो ये भी ऑफ है। और 0 जा रहा है पी मॉस पे, 1 जा रहा है एन मॉस पे, तो ये ऑन होगा। तो ट्रांजिस्टर 1 एंड 4 आर ऑन, दीज 2 ट्रांजिस्टर्स आर ऑन एंड 2 एंड 3 आर ऑफ। ठीक, अब देखो क्या होगा, ये मैं सारा इरेज करता हूँ एक बार। अब देखो जो डेटा है ना वो एंटर करेगा यहाँ से, सॉरी, देखो डेटा है ये डी, ये एंटर किया, ट्रांसमिशन 1 ऑन है। ठीक, यहाँ कुछ नहीं जाएगा क्योंकि ये ऑफ है। ठीक, तो ये मैं इरेज ही करता हूँ, ये पाथ जाएगा आगे, यहाँ यहाँ भी नहीं जाएगा क्योंकि ये ऑफ है, तो ये भी मैं इरेज करूँगा। जाएगा यहाँ, जाएगा यहाँ, पहुँचेगा यहाँ, इसके आगे फिर से ये ऑफ है। तो यहाँ यही लिखा है, जो T1 है वो स्टोर करेगा टिल द एज ऑफ T2। ये है ना एज ऑफ T2, T2 के अंदर नहीं जाएगा क्योंकि T2 बंद है। तो पाथ क्या आया, D, फिर यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, D 1 2 3 4 आया इसका पाथ। किसका, ये आया मास्टर स्टेज का। अब जब मैं यहाँ गया, यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे जो प्रीवियस स्टोर था ना Q, जो इसके अंदर कुछ भी होता पहले, वो आता ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये बनता ना ऐसे, ये देखो यहाँ से निकलता, फिर यहाँ जाता, यहाँ 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 जाता, यहाँ यहाँ जाता, यहाँ जाता, यहाँ 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 से वापस आता। तो ये 5 6 7 एंड 8 पाथ को फॉलो करता और डेटा को स्टोर करता। कौन सा स्टेज, स्लेव स्टेज। ठीक, वही लिखा है यहाँ। फिर अगला केस लेना है, अगले केस में क्या हमें करना है, एक सेकेंड, अब हमें क्लॉक को 1 देना है। अभी हमने 0 दिया था ना, अब 1 देंगे। अब मुझे लगता है वो तो तुम लोगों को आएगा करना। क्लॉक को अगर 1 दिया, अब सीधे इससे पहले क्या हो रहा था, T1 ऑन हो रहा था, T4 ऑन हो रहा था। अब जब 1 देंगे T1 ऑफ होगा, T4 ऑफ होगा, T2 और T3 ऑन होगा। अब जब T2 और T3 ऑन होगा, देखो D था यहाँ पे, अब ये ऑफ हो गया ना, अब नया इनपुट अंदर नहीं आ सकता है। सो नो न्यू इनपुट कैन एंटर द सर्किट। ठीक, तो जो यहाँ पे डेटा था वो स्टोर रहेगा, यहाँ जो यहाँ पे कुछ डेटा रहा होगा वो जाएगा ऐसे 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 ऐसे, वो लूप में चलेगा यहाँ इसमें। ठीक है, वो प्रीवियस डेटा को स्टोर करता जाएगा। और स्टेज में क्या होगा, इस स्टेज में ये ऐसे डेटा फिर आगे जाए, जो यहाँ पे डेटा होगा ना इस पॉइंट नंबर 2 पे, वही जाएगा ऐसे आगे, वो जाएगा आगे, यहाँ तो नहीं जा सकता क्योंकि नीचे बंद है, वो जाएगा आगे, यहाँ क्यू से मिलेगा। ठीक है, तो बस यहाँ यही लिखा है। तो ना मास्टर लाइज डज नॉट अलाउ द न्यू डेटा, नया डेटा कोई एंटर ही नहीं होता है। द डिवाइस भी, क्योंकि T1 ऑफ है। मैंने बोला द प्रीवियसली स्टोर डेटा इज रिफ्लेक्टेड एट द आउटपुट एंड डज नॉट चेंज अंटिल द नेक्स्ट राइजिंग एज। क्या बोलता है, जो प्रीवियस आउटपुट था ना, ये तो मैं ब्लू कलर से दिखाऊंगा, ये आउटपुट जो था यही जा रहा है मेरा आगे 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 आगे, और वही मुझे यहाँ मिलता है। बस इतना ही था हमारा फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, तो अब हमारा इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हो गए, एस रैम कवर, डी रैम भी हो गया, डी लैच भी हो गया, और डी फ्लिप फ्लॉप भी हो गया। अब हमें इसमें एक टॉपिक है एस आर फ्लिप फ्लॉप्स, वो हमें ज़रूरी करना है, फ्लिप फ्लॉप। और है मक्स इम्प्लीमेंटेशन, पता नहीं, ये मुझे चेक करना है हमने पढ़ा है कि नहीं, अगर पढ़ा होगा तभी हम ये पढ़ेंगे। और 7 है क्या, कैरी एड्रेस समथिंग कुछ उसका नाम है, और ये भी मैं देखूँगा अगर हमने ये पढ़ा। अगर नहीं पढ़ा तो बस इतना काफ़ी है इस सब्जेक्ट, इस चैप्टर में। तो अब मुझे वो नोट्स देखने पड़ेंगे, तो फ़िलहाल आप लोग इतना पढ़ेंगे।